हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। आज है 22 फरवरी 2024 और रात के बज रहे हैं 11:38। इस समय वीडियो बनाने का एक ही मतलब है कि आप लोगों का ऑप्शन फॉर्म एसएससी जीएसटी 2023 एग्जामिनेशन का जो ऑप्शन फॉर्म है वो आ गया है। और उसके रिगार्डिंग आप लोगों को ढेर सारी क्वेरीज हैं, काफ़ी परेशान है, ग्रुप में भी ढेर सारे मैसेज आ रहे हैं कैसे भरना है, क्या प्रोसेस होगा। तो सोचा इस पे एक वीडियो अभी डाल ही दिया जाए ताकि आप लोग सुकून से वीडियो देख के उसके बाद जो भी है उस हिसाब से आप ऑप्शन फॉर्म भर पाए। तो बिना समय गवाए काफ़ी शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि ऑप्शन फॉर्म कैसे भरना है और उसमें क्या क्या किन किन बातों का ध्यान विशेष कर रखना है। तो और एक और अपडेट आया है कि एसएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी चेंज हुआ है। तो उसके रिगार्डिंग वो जो नोटिस है सभी आपको दिखाता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ, देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा इसमें क्या कहा जा रहा है। और बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, ये जो प्रोसेस है वो काफ़ी स्मूथली चलता है और आराम से होता है। देखिए, सबसे पहले जब आप एसएससी के साइट पे आएंगे तो ये दिख रहा होगा आप लोगों को एसएससी का पुराना वेबसाइट जो कि था ssc.nic.in। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ओके, इस पे साइट पे जाएंगे तो यहाँ पे आज के डेट में आया है ये लॉन्चिंग ऑफ न्यू वेबसाइट करके। इसको आपको दिखा देता हूँ कि क्या है ये। तो इसमें यही कहा गया है आपको कि एसएससी जो है टेक्स प्लेस इन अनाउंसिंग द लॉन्च ऑफ न्यू वेबसाइट विच हैज़ बिन मेड लाइव ऑन 17th हुआ है। हाउएवर द एग्जिस्टिंग वेबसाइट विल आल्सो बी कंटिन्यू बी एक्सेसिबल थ्रू द लिंक टू द न्यू वेबसाइट। पुराना वेबसाइट भी जो है वो काम करता रहेगा, ठीक है। एक लिंक के थ्रू ऑल द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू डू फ्रेश वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर जिसको कहते हैं ऑन द न्यू वेबसाइट ऑफ द कमीशन दैट इज ssc.gov.in। सबसे पहला काम करना है आपको कि ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन जैसे आपने इस साइट पे किया होगा, एक बार रजिस्ट्रेशन किया होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, पासवर्ड मिला होगा या बनाया होगा आपने, तो वो चीज़ें जो है वो आप यहाँ से करेंगे। कौन से साइट पे जाके ssc.gov.in पे एक बार रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। एज ओटीआर प्रीवियसली डन ऑन अर्लियर वर्जन ऑफ कमीशन वेबसाइट, जो कि आप पुराने जो अपने रजिस्ट्रेशन किया था और जो लॉगिन पासवर्ड डाल रहे थे वो नल एंड वाइड, मतलब उसका आप काम नए साइट पे नहीं रहेगा, पुराने वाले साइट पे वो काम करेगा, ठीक है। लेकिन आगे से जो भी फॉर्म आप फिल करेंगे या जो भी प्रोसेस होगा आगे का नए एग्जाम्स का, तो वो नए वाले वेबसाइट पे ही होगा ssc.gov.in पे। और उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप स्पेशल इंस्ट्रक्शन यहाँ से देख सकते हैं। और ऑल अप्लीकेंट्स आर फॉर फ्यूचर एग्जामिनेशन, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ये एसएससी जीएसटी आपका पहले वाला है। आगे से जो भी एग्जाम होगा उसके लिए आपको नए वेबसाइट पे ही ssc.gov.in पे ही इंफॉर्मेशन मिलेगा और वहां से आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। ये तो रहा आपका रजिस्ट्रेशन का। अब जब हम नए वेबसाइट पे आते हैं तो नए वेबसाइट पे देखिए कुछ इस तरह का खुलेगा ssc.gov.in, ये आपका वेबसाइट है। यहाँ से जाएंगे, देखिए दो नोटिस जो है 22 के तीन, एक तो न्यू वेबसाइट का सेम है, एक है ऑप्शन फॉर्म जो हमारा आया है उसका है, और फाइनल वैकेंसी जो आई है वो है। आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ फाइनल वैकेंसी जो आई है, वो दिखाता हूँ कि पहले भी 307 वैकेंसीज थी टोटल। ओके, कितने थे? 307 वैकेंसीज थी वहां पे। और 307 वैकेंसीज, हाँ पहले थी। एक सेकंड, इसको यहाँ से डाउनलोड भी कर लेता हूँ। और एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, ये ऑप्शन फॉर्म का जो आया हुआ है वो भी आपको दिखाता हूँ कि क्या है ये ऑप्शन फॉर्म का नोटिस, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये है आपका ऑप्शन फॉर्म का नोटिस, ये रहा, ठीक है। चलिए ये देखिएगा। और एक आपका वैकेंसी वाला नोटिस है वो, ये देखिए। वैकेंसी जो थी ना पहले
वो यहाँ पे आपको स्टेट वाइज जो है, देखिए कुछ वैकेंसीज कम हुई इस बार। देखिए टोटल वैकेंसीज आपको दिखा देता हूँ, यहाँ नीचे लिखा गया है 296। 296 वैकेंसीज आपकी हैं। ओके, इसमें सभी आप देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ चर्चा करने की विशेष की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि दिल्ली चाहिए या क्या है, तो ज़्यादातर जो डिपार्टमेंट हैं इसमें, उसके जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली है। ठीक है, और इसके बारे में पता कैसे करेंगे आप? तो इसके डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाइए। ऑफिशियल वेबसाइट पे उसकी सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं कि उसके ब्रांचेस कहाँ कहाँ हैं, रीजनल ऑफिस कहाँ कहाँ है, वो डिपार्टमेंट क्या करता है, कब उसकी स्थापना हुई। और जहाँ जहाँ रीजनल ऑफिस होगा वहाँ वहाँ ट्रांसलेटर के पोस्ट भी हो सकते हैं और रहते हैं, तो वहाँ वहाँ आपके पोस्टिंग के चांसेस रहेंगे। तो आप इससे एक अनुमान लगा सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट का क्या है। और हेडक्वार्टर अगर दिल्ली है तो दिल्ली में भी पोस्टिंग के चांसेस बिल्कुल ही रहते हैं, उसमें कोई डाउट करने की स्थिति नहीं। अब आपको दिखाता हूँ ऑप्शन फॉर्म जो आया है नोटिस, ये देखिए। ये आपको आया है 22 फरवरी 2024। ठीक है, क्या कहा गया है इसको ध्यान से समझिएगा। और हम्म, इसको ध्यान से समझिएगा, क्या ये कह रहा है? ये कहता है आपको कि कैंडिडेट में प्लीज रेफर टू द नोटिस। ठीक है, ये आया पब्लिश बाय द कमीशन वेबसाइट। ऑप्शन फॉर्म के बारे में है। ऑल द कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन पेपर टू आर एडवाइज टू सबमिट देयर ऑप्शन फॉर्म प्रेफरेंस फॉर्म फॉर द पोस्ट फॉर जूनियर ट्रांसलेटर थ्रू देयर रिस्पेक्टिव कैंडिडेट लॉगिन। क्या करना है? जैसे आप लॉगिन करते थे वैसे ही लॉगिन करेंगे ऑन द वेबसाइट एसएससी हेडक्वार्टर्स, जो कि आपका पुराना वेबसाइट है ssc.nic.in। ठीक है, यही जो वेबसाइट है आपका, उसी वेबसाइट पे जाके आपको जैसे लॉगिन करते थे फिर पासवर्ड डालते थे उस तरह से लॉगिन करिए। उसी के बाद ऊपर में आपको लेफ्ट साइड में दिख जाएगा, आपको वहाँ पे एक ऑप्शन फॉर्म का टैब दिखेगा, जो कि एक्टिव कब से कब तक रहेगा, यानी ऑप्शन फॉर्म भरने की तारीख शुरू कब से है? 22 से। आज एक दिन तो चला गया, नया वेबसाइट लॉन्च हुआ इस चक्कर में। और 26 तक, यानी 22, 23, 24, 25, 26, टोटल 5 दिन थे, एक दिन आपका चला गया। 23, 24, 25, 26, 4 दिन है। ए कॉपी ऑफ ऑप्शन फॉर्म, अब इसके बाद आपको ऑप्शन फॉर्म का एक कॉपी भी यहाँ पे दिया गया है, वो देखिएगा। थर्ड नंबर पॉइंट कहता है कि आप इस पीरियड के दौरान जितनी बार भी चाहें आप ऑप्शन फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहले नंबर पे रखा किसी को, दूसरे तीसरे, फिर कल होके आपको मालूम चला कि नहीं तीसरे वाले को फर्स्ट पे रखना है, आप फिर से लॉगिन करेंगे, फिर से खाली बॉक्स आपको दिखेगा, फिर से उसको भरेंगे और फिर से सबमिट करेंगे और डाउनलोड करके रख लेंगे या प्रिंट करके। फिर आपको इस मतलब 25 को लगा फिर से कि नहीं चेंज करना है, फिर से जब आप लॉगिन करेंगे वो बॉक्स खाली ही दिखेगा आपको, फिर से भरिए, सबमिट करिए, प्रिंट निकालिए। इस तरीके से जो लास्ट में सबसे लास्ट भरा हुआ जो फॉर्म आपका होगा वही फाइनल माना जाएगा। ठीक है, तो रही बात कि फॉर्म को चेंज कर सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन 22 से 26 फरवरी 2024 के बीच में, टाइम पीरियड के बीच में। ओके, इसलिए जो भी कैंडिडेट पेपर 2 में बैठे हैं उनको ये मैंडेटरी है भरना। अगर आप ऑप्शन फॉर्म नहीं भरेंगे तो फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं रहेगा, यानी आपका रिजल्ट कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो लोग भी पेपर 2 में अपेयर हुए हैं वो सब इस ऑप्शन फॉर्म को भरेंगे। ओके, हाँ, ऑप्शन फॉर्म को स्किप कौन लोग करना चाहिए, किसको करना चाहिए? जिनके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन कट ऑफ डेट तक नहीं है, कट ऑफ डेट के बाद है, या बिल्कुल वो ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में डिप्लोमा का सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, वो लोग ऑप्शन फॉर्म को स्किप कर सकते हैं और करना भी चाहिए। क्योंकि वहां जाके फिर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, उसके लिए काफी अंडरटेकिंग आगे ऑप्शन फॉर्म में भी दिया गया है। ठीक है, तो आगे कुछ प्रॉब्लम हो ना हो वो बात की चीजें हैं, लेकिन आपको अगर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूरा नहीं है तो ऑप्शन फॉर्म भर के रिस्क मत लीजिए, बाकी आपकी मर्जी। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि पीडब्ल्यूबीडी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए वही पोस्ट जिनके लिए वो एलिजिबल हैं, पोस्ट में लिखा गया है, ठीक है, जिनके लिए वो सुटेबल है, वही पोस्ट जो है वो ऑप्शन फॉर्म में डालें। फॉर ओनली दोज पोस्ट विच आर आइडेंटिफाइड, सिर्फ उन्हीं को, क्योंकि बाकी चीज में अगर आप डाल भी देंगे पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट हैं और उसमें सिलेक्शन हो भी गया
तो वहां से फिर से आपको क्या है, द कैंडिडेचर ऑफ PWD candidature will get cancelled by the user organization if he gets selected for a post that is not identified suitable। मान लीजिए किसी पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हो गया वैसे कैंडिडेट का, PWBD कैंडिडेट का, और वहां पे आप जो है सुटेबल नहीं है उस पोस्ट के लिए, तो आपको वहां से फिर बाहर कर दिया जाएगा। 5वां नंबर पॉइंट कह रहा है कि कैंडिडेट विल नॉट बी प्रोवाइड एनी, इसके बाद ये जो टाइम लिमिट है 22 से 26, इसके बाद आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। अगर एसएससी कुछ डेट बढ़ा दे तो मौका मिलेगा, नहीं तो उसके भरोसे मत रहिए। इस टाइम के बाद आपको ऑप्शन फॉर्म भरने का या किसी भी तरीके से मेल वेल करिएगा, कुछ नहीं होना है। इसलिए टाइम पीरियड के अंदर आप ऑप्शन फॉर्म तसल्ली से भर लीजिए, जरूरी नहीं है आज ही भरिए। 26 तक टाइम है, 26 तक भर लीजिए, 26 के रात तक रहेगा। कोशिश करिए कि 24-25 तक आपका काम ये हो जाए, ठीक है। अब नीचे देखिए ऑप्शन फॉर्म आपको इस तरह का दिखेगा, नेम आपका ऊपर, नेम, रोल नंबर, ये सब लिखा रहेगा। यहाँ से देखिए इस तरीके से आप जब लॉगिन करेंगे ना, तो इसी तरीके से आपको कोड दिखेगा। देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में कोड है J01, J02, J03, ठीक है। और जैसे 01 के बाद नेम लिखा है जूनियर ट्रांसलेटर, कौन सा डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। सेकेंड नंबर जैसे J02 है, जूनियर ट्रांसलेटर का पोस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। और इसकी वैकेंसी की जो लिस्ट थी, जैसे ये डिपार्टमेंट का नाम है और ये जो लिस्ट है, एक सेकेंड, जैसे मान लीजिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये हुआ पहला वाला J01। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये जो वैकेंसी वाली लिस्ट थी, देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जैसे यूआर की सीट कुछ भी नहीं है, 0 है। ईडब्ल्यूएस की 0 है, ओबीसी की 2 है। मान लीजिए कोई ओबीसी कैंडिडेट है, ठीक है, कोई ओबीसी कैंडिडेट है और वो भरना चाहता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ओके, ऑप्शन फॉर्म, तो वो क्या करेगा, नीचे देखिए ऐसे ही हर एक डिपार्टमेंट का आपको क्या करना है, अपनी कैटेगरी का सीट देखना है। कौन से लिस्ट से, जो एक दूसरा लिस्ट वहीं पे है जो डाउनलोड किया, उसमें देखिए। अब मान लीजिए कोई यूआर कैंडिडेट, इसमें सीट ही नहीं है, तो इसको पहले नंबर पे मत रखिएगा, इसको बिल्कुल लास्ट पे डालिएगा। इसका नंबर जरूर डाल दीजिए लेकिन लास्ट में। फिर ऐसे ही करके देखिए डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स करके है, ढेर सारे देखिए, सभी का कोड है J07 है। मान लीजिए CBIC डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है। अब हम आपको क्या करना है, हर एक डिपार्टमेंट का पोस्ट देख लेना है अपने कैटेगरी में। अब आते हैं 7 में, देखिए यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ CBIC वाला यही है। अब इसमें पोस्ट कितने हैं, 54 पोस्ट है जनरल के। मान लीजिए कोई जनरल कैटेगरी का एस्पिरेंट है, तो ये अपने कैटेगरी का पोस्ट आप देखिए, ये नहीं देखिए कि टोटल 102 है यहाँ पे, ये नहीं देखना है आपको। टोटल से आपको क्या फर्क पड़ता है, आप जनरल कैटेगरी हैं तो आपको 54 सीट से मतलब है और इसी में सिलेक्शन होगा। तो आप इस तरीके से देखिए। अब एक बात आती है कि प्रेफरेंस फॉर्म को भरेंगे कैसे और कौन सा पोस्ट हम ऊपर रखें कौन सा नीचे रखें। तो देखिए अब पहले तो बताता हूँ कि रखना कैसे है। ये सारे पोस्ट हैं, इस तरीके से आप सीट देख लीजिएगा। J19 तक है, J19 तक, ठीक है। AIR हेडक्वार्टर, इसमें कंफ्यूजन है तो ये एयरफोर्स हेडक्वार्टर का है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया राजभाषा विभाग है, देखिए डेवलपमेंट MSME वाला, जिसमें अब जो फर्स्ट अटेम्प्ट है या जो एकदम, उनको क्या करना है। अब देखिए सीनियर के इसमें 2 पोस्ट हैं, इसमें एक में तो यूआर का है नहीं, दूसरे में 5 सीट है आई थिंक, देखिएगा। ये जो थर्ड नंबर पे है आपको ऐसे ही खाली बॉक्स दिखेगा। अब यहाँ पे देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ये ऐसे लेफ्ट टू राइट की तरफ बढ़ रहा है, फिर 14, 15, 16, 21। ये देखिए सीनियर का लगा के 21 है, S20, S21 सीनियर, एस एस से शुरुआत है सीनियर वाला, और जूनियर वाला J से शुरुआत है, ओके। तो अब आपको जैसे पहले नंबर पे प्रेफरेंस जो डालना है, मान लीजिए किसी का बहुत अच्छे नंबर है, उनको लगता है कि सीनियर पोस्ट मिल जाएगा, 5-10 सीट टॉप रैंकर में आप रहेंगे, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे S20 डालना है, तो यहाँ फर्स्ट वाले कॉलम में क्या डालिए, इस बॉक्स में S20 टाइप करिए कीबोर्ड से। फिर सेकंड वाले में जैसे S21 डालना है, S21। और जूनियर वाले में कौन सा पोस्ट आप डालें, तो जिसमें सबसे ज्यादा सीट है आपके कैटेगरी का, वो देखिए आपके कैटेगरी का सीट सबसे ज्यादा किस में है, वो पहले नंबर पहले बॉक्स पर डालिए सीनियर के बाद। अगर आप चाहते हैं सीनियर आपको मिले और आपके मार्क्स अच्छे हैं तो सीनियर से शुरुआत करिए, नहीं तो जूनियर से शुरुआत करिए। और जो सबसे ज्यादा सीट है
उसको पहले वाले बॉक्स में रखिए, 1 वाले बॉक्स के नीचे टाइप करिए उसको। जैसे मान लीजिए J16 है, तो हमने फर्स्ट नंबर पे लिख दिया J16। इसके बाद मुझे लगता है कि नहीं, ये डिपार्टमेंट में ज़्यादा सीट है, J02, तो उसके बाद सेकंड नंबर में लिख देंगे टाइप करके J02। ऐसे ही करके 13, 14, 15, 19 ऐसे करके आएंगे। और जिसमें आपके कैटेगरी का सीट नहीं है, जब आपके जो जो कैटेगरी में सीट है वो भर गया, तो जिसमें सीट नहीं है उसका भी नंबर डाल दीजिए, नुकसान कुछ नहीं है उसमें, लास्ट में डालिए। और 21 के 21 कॉलम को फिल कर लीजिए। ऐसा नहीं कि 2 ही चाहिए, 4 चाहिए, ऐसा छोड़ने से कोई फायदा नहीं। आप अरेंज कर दीजिए, क्या पता पहला दूसरा तीसरा ना मिले, चौथा मिले आपको। 21 फिल करिए। ओके, यहाँ तक 21 तक सभी का कोड फिल करिए। उसका डिक्लेरेशन पढ़ लीजिए कि क्या है, जो भी डाला है हमने ये चेंज नहीं करना है और ये फाइनल है मेरा, सब कुछ सही है। सेकंड में क्या कह रहा है कि इसके लिए मैंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का जो वो है नोटिफिकेशन, वो पढ़ लिया है, ठीक है, और मेरे पास वो सब है। आई सर्टिफाइड द रिक्वेस्ट। और ये भी मैं कहता हूँ कि जब ये मांगा जाएगा डिपार्टमेंट द्वारा तो मैं उसको पेश करूंगा, नहीं तो मेरा कैंडिडेचर रद्द हो जाएगा, या बाकी जो भी चीज़ें हैं। इसलिए ये सब डिक्लेरेशन है, आप बता रहे हैं। इसलिए जो एलिजिबल कैंडिडेट ना हो, जिनके पास कागज नहीं है, वो इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। ऑप्शन कॉम इस, और ये फाइनल है। और इस टाइम पीरियड के बाद देखिए यहाँ लिख रहा है ना कि कोई भी चेंज आगे नहीं होगा, यानी 22 से 26 के बीच में जो चेंज करना है आप कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद कोई भी चेंज इसमें नहीं होगा। और ये कोई भी कैंडिडेट से जो रिजेक्शन होगा किसी भी कारण से, आ, इसको फिर से नहीं होगा, मतलब क्या कहते हैं कि आपके पास अगर दस्तावेज नहीं है तो वो क्लेम नहीं होगा। इस तरह से लास्ट में आप और नीचे आएंगे तो आपको जो लॉगिन किया रहेगा यहाँ पे रहेगा सबमिट, डाउनलोड और प्रिंट, शायद दो या तीन ऑप्शन जो भी आते हैं, तो आप सबमिट करिएगा और उसके बाद प्रिंट उसका पीडीएफ में सेव कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए सबमिट हो गया और सेव नहीं हो पा रहा है उस टाइम पे, कोई बात नहीं, फिर से लॉग आउट करके आप बाहर निकलिए, फिर से लॉगिन करिए, ऑप्शन फॉर्म वाले में जाइए, एग्जाम सेलेक्ट करिए, और वहां से जब डाउनलोड बटन क्लिक करेंगे ना, तो आपका पिछला जो भरा हुआ फॉर्म है ना वो डाउनलोड हो जाएगा, या प्रिंट में जाएंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, जितनी बार जाएंगे तो वो ऑप्शन फॉर्म जो है आपको खाली दिखेगा, और आप चाहें तो वहां पे फिर उसमें भर के आप दोबारा से खाली दिखा, फिर से उसको भरिए। ऐसा नहीं कि आपने भरा वो गायब हो गया, नहीं, आपने डाउनलोड करके प्रिंट करके रख लिया, वही आपका है फाइनल। दोबारा जब लॉगिन करेंगे बॉक्स खाली दिखेंगे। अब अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो फिर से भरिए, फिर से उसको प्रिंट करके रख लीजिए सबमिट करके। तीसरी बार खोलेंगे, तीसरी बार भी वैसे ही चलेगा। इसलिए जो आपका सबसे लास्ट में भरा हुआ रहेगा वही फाइनल माना जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कैसे ऑप्शन फॉर्म भरना है। और 22 से 26 तक का आपका टाइम है, इस टाइम लिमिट के अंदर आप भर लीजिए। डिपार्टमेंट के बारे में बता दिया कि किसका पोस्टिंग कहाँ कहाँ या ऑफिस कहाँ है, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहां से मालूम करिए। या जो लोग आरटीआई पहले से लगा के रखे होंगे कहाँ कहाँ सीट क्या कैसे है, हालांकि कंपटीशन है, कोई किसी को बताता नहीं है, आप उस माध्यम से भी अगर कोई लगा के रखा है बहुत सारे लोग तो आप देख लीजिए, ठीक है, वो मालूम करके। लेकिन जो फाइनल एलोकेशन होगा डिपार्टमेंट का, वो होगा आपके मेरिट पे, टोटल मार्क्स जो प्री और मेंस के जो आएंगे वो। अब ऑप्शन फॉर्म आप भर के, ये डेट खत्म होगा, इसके बाद क्या होगा समझ लीजिए। उसके बाद लगभग हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर, जब ऑप्शन फॉर्म जैसे 26 को खत्म हुआ, 28, 29, 2, 3, 4 महीने दिन जो है, 2, 3 दिन इस महीने में है, और उसके बाद एक हफ्ते मान लीजिए अगले महीने, मतलब लगभग मार्च 10 तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, है ना। फर्स्ट वीक क्रॉस होते, मैंने बताया था पहले भी, फर्स्ट या सेकेंड वीक तक आएगा। तो 10 तारीख के आसपास जो है, 10-12 के आसपास या उससे पहले भी आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, जिसमें प्री के मार्क्स, मेंस के मार्क्स, और आपको जो डिपार्टमेंट अलॉट होगा उसका कोड, जैसे J12 आपको अलॉट हो गया अभी देखा ना, तो सीधा लिखा रहेगा J12। और आप इस फॉर्म से ये जो लिस्ट डाउनलोड किया उससे आप देख लेंगे कि J12 मेरा कौन सा था, वो डिपार्टमेंट आपको अलॉट हो गया। उसके बाद आपको उस डिपार्टमेंट के थ्रू मेल आएगा, लेटर आएगा, जो भी आएगा, उसके बाद एसएससी का काम खत्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद एसएससी से अपडेट आपको नहीं मिलेगा, उसके बाद मिलेगा आपको अपडेट आपके अपने जो डिपार्टमेंट अलॉट होगा उसके वेबसाइट से। उसकी तरफ से मेल आएगा, कॉल आ सकता है, या जो भी है ऑफिशियल जो है लेटर आ जाएगा बाय पोस्ट, ज्वाइनिंग लेटर।
ठीक है, और रिजल्ट आने के लगभग 2 3 4 महीने के अंदर अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। एवरेज टाइम उतना ही लगता है। तो उम्मीद है ये सब बातें समझ में आई होंगी आपको। और अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कर दीजिए। शेड्यूल थोड़ा सा बिजी रह रहा है आजकल, तो समय मिलते ही और उसके जवाब दे दूंगा। और एक ग्रुप मीटिंग जो है वो भी देखता हूँ समय मिलने पे, वो भी रखूंगा 1 2 दिन, 1 से 2 दिन के अंदर अंदर, ताकि जो लोग भर पाए वो ठीक है, जिनका नहीं भर पा रहे हैं वो गूगल मीट वो ज्वाइन करके आप पूछ लीजिएगा ये जो भी दिक्कत हो। ये बीच में लाइव आने की भी कोशिश करूंगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देता हूँ, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। और भी लोग कनेक्टेड हैं कई सारे, वो आपको जवाब दे देंगे, या विशेष दिक्कत आने पे आप मुझे भी उस नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके ज़्यादा से ज़्यादा डाउट क्लियर कर पाया हूँ। और कुछ डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, फिर आगे अगले वीडियो के माध्यम से मैं बता दूंगा। और बिना परेशान हुए एकदम टेंशन फ्री रहिए। सिलेक्शन, अगर आपने मेहनत किया है तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये सब सिलेक्शन का एक प्रोसेस है, ये चलते रहता है। इसको सही तरीके से लेकिन अच्छे से बढ़िए। ठीक है, चलिए फिर जल्दी मिलते हैं। वीडियो में जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।